वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस चैत्र पौर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और आज का पर्व अत्यंत पवित्र पावन ऐसा हनुमत जयंती का पर्व है और इस अवसर पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबको संबोधित करने में मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भगवद गीता में भगवान ने अनेक मार्ग बताए। कर्म योग कहा है, भक्ति योग कहा है, ध्यान योग बतलाया है और अंततः ज्ञान योग भी बतलाया है। ये जितने भी मार्ग हैं, यद्यपि इनको मार्ग कहते हैं, तथापि ये अलग अलग मार्ग नहीं है, ये सीढ़ियां हैं। मार्ग में और सीढ़ी में बड़ा फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। मार्ग यानी कैसे? मार्ग यानी ऐसे कि आपको मान लीजिए यहां से कहाँ जाना है, आपको बेंगलोर जाना है, तो यहां से अगर बेंगलोर जाना है तो आप कार से वाया गुलबर्गा जा सकते, एक मार्ग है। कार से वाया धारवाड़ हुबली करते हुए जा सकते, वो एक मार्ग है। रेलवे से जा सकते हैं, वो एक मार्ग है। हवाई जहाज से जा सकते हैं हैदराबाद से, वो एक मार्ग है। तो अनेक मार्ग है बेंगलोर पहुंचने के। किंतु जब हम सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी यानी स्टेप्स, जब सीढ़ी कहते हैं तो वहां कोई विकल्प, वहां कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे मैंने कहा मार्ग, मार्ग में ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। आप चाहें तो हवाई जहाज से जा सकते हैं, चाहे तो रेलगाड़ी से जा सकते हैं, चाहे तो कार से जा सकते हैं, अगर आपका बहुत ही मन करे तो पैदल भी जा सकते हैं। वहां विकल्प है, ऑप्शंस हैं। किंतु सीढ़ियों में कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ना होगा, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना होगा, फिर तीसरी सीढ़ी पे चढ़ना होगा, फिर चौथी सीढ़ी पे चढ़ना होगा। इस तरह से एक एक सीढ़ियों को आपको चढ़ना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दूसरी वाली सीढ़ी पे पैर नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आपने कहा कि मैं दूसरी सीढ़ी पे पैर नहीं रखूंगा तो क्या हो जाएगा? तो धड़ाम से गिर जाएंगे। तो अध्यात्म में भगवान ने गीता में जो क्रम बताया है, वो क्रम ऐसा है। सबसे पहला जो है वो है कर्मयोग। कर्मयोग है। कर्मयोग किस लिए है? तो कर्मयोग इसलिए है ताकि आगे के जो योग है उनकी योग्यता प्राप्त हो, उनकी प्राप्ति में, जैसे कहते हैं एलिजिबिलिटी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो योग्यता प्राप्त हो, इसलिए कर्मयोग है। जैसे किसी आदमी को मान लीजिए मेडिकल साइंस में जाके उसको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको फर्स्ट से लेके 12वीं तक का अभ्यास करना पड़ेगा, 12th स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा। उसके बाद उसको एंट्रेंस टेस्ट देनी होगी। उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद
एमबीबीएस में उसका सिलेक्शन होगा, फिर वहां पर एमबीबीएस में जाके वो मेडिकल साइंस सीख सकता है। वो बोले कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे केवल मेडिकल साइंस पढ़ना है, मैं 8th 9th 10th 11th 12th कुछ नहीं पढ़ूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहला भगवान ने गीता में जो उपदेश दिया है वो कर्मयोग का दिया है। कर्मयोग किस लिए? तो चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग। चित्तस्य शुद्धये कर्म, ऐसा भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए। चित्त की शुद्धि यानी क्या? चित्त की शुद्धि का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत दुर्भावना भरी हुई है। आपके मन में है क्या? नहीं है? ईश्वर के प्रति दुर्भावना नहीं है? ईश्वर के प्रति हमारे सबके मन में अत्यंत दुर्भावना भरी हुई है। क्या दुर्भावना भरी हुई है? कि इस ईश्वर ने मेरा अच्छा नहीं किया, इस ईश्वर ने मेरा भला नहीं किया। उसको देखो, उसके पास 3 घर है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उसका बेंगलुरु में एक फ्लैट है, बॉम्बे में एक फ्लैट है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ता है। हमारा बेटा पढ़ता है क्या अमेरिका में? नहीं पढ़ता। हमारे पास मारुति आल्टो है, उसके पास BMW है क्या? नहीं है? उसके पास बेंगलोर में सदाशिव नगर में फ्लैट है। हमारे पास है क्या? नहीं है। तो ये जो है, ये क्या है? ये ईश्वर के प्रति दुर्भावना है मन में कि ईश्वर ने मेरा अच्छा नहीं किया, उसको इतना दिया, मुझको इतना कम दिया। ये भावना है कि नहीं है? देखिए, अगर है तो ईमानदारी से है ऐसा बोलना चाहिए। है क्या? नहीं है? उसको इतना दिया, मुझको कम दिया। अंबानी को भी लगता मुझको कम दिया, एलन मस्क को ज्यादा दिया, एलन मस्क को ज्यादा दिया और मुझको कम दिया। ऐसा किसको लगता है? अंबानी को लगता है। अडानी को लगता है अंबानी को ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया। तो ये यूनिवर्सल है, मतलब जागतिक स्तर पर है कि प्रत्येक के मन में ईश्वर के प्रति दुर्भावना। उस दुर्भावना का निराकरण करने के लिए कर्मयोग है। क्योंकि ऐसा है, अंततः जिससे हमको प्रेम करना है, अंततः जिसको प्राप्त करना है, अंततः जिसके स्वरूप में मिलना है, उसके ही प्रति अगर मन में द्वेष हो तो संभव है क्या? मान लीजिए कोई कन्या है, एक कन्या है, उसका विवाह अमुक के साथ होना निश्चित हुआ है, एक अमुक वर है, उसके साथ उस कन्या का विवाह होने वाला है। उस कन्या के मन में अथवा उस वर के मन में उस कन्या के बारे में, या कन्या के मन में उस वर के बारे में अगर मन में द्वेष होगा तो प्रेम होगा क्या? प्रेम नहीं होगा। तो आगे चल के भक्ति है, ज्ञान है, तो उस भक्ति और ज्ञान की योग सिद्धि के लिए कर्मयोग के द्वारा चित्त को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग का उपदेश दिया है। और जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूं, कर्मयोग के 2 सिद्धांत मुख्य हैं। पहला क्या है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना, और प्रसाद के रूप में जो भी फल, अच्छा बुरा जो भी फल प्राप्त होता है, उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना। ये 2 बातें जो है कर्मयोग के अंदर महत्वपूर्ण है। कर्मयोग के बाद भगवान ने बीच में एक और योग इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको कहते हैं ध्यान योग। और उसके बाद भक्ति, उसके बाद ध्यान। अब ये ध्यान कैसा है? ये कर्मयोग का ही एक अंग है, किंतु भगवान ने उसके ऊपर विशेष महत्व दिया है। भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागः, त्यागात् शांतिरनंतरम। शास्त्र के ज्ञान से ध्यान जो है
वो श्रेष्ठ है। शास्त्र के ज्ञान से ध्यान जो है वो श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ध्यानम श्रेयः। ध्यान श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान बढ़ा। ज्ञान, यहां शब्द, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या? शास्त्र का ज्ञान। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान से भी कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है वो श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और त्यागात उसका फल क्या? शांतिरनंतरम। उसके बाद जो है अक्षुण्ण ऐसी शांति प्राप्त होती है, ऐसा भगवान ने कहा। अब ये ध्यान की आवश्यकता क्यों? शास्त्रतः अगर देखा जाए तो ध्यान वगैरह ये जो प्रक्रियाएं हैं ये योग शास्त्र के अंतर्गत आती है, हमारे वेदांत शास्त्र का अंग नहीं है। ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग जो है ये योग शास्त्र का अंग है, किंतु हमारी साधना को परिपुष्ट करने के लिए ये सहायभूत है, इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र ने इसका अंगीकार किया है ध्यान का। अब प्रश्न ये उठता, ध्यान क्यों, क्यों और कैसे, ये प्रश्न उठता। तो ऐसा है कि बड़ा सूक्ष्म विचार भगवान ने किया है, ध्यान की आवश्यकता क्यों है। ध्यान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारा जो मन है उस मन में दो स्तर है। हमारा जो मन है उसके अंदर दो स्तर है। कौन कौन से? एक को कहते हैं सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरे को कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन यानी कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन मन को मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, इस सब का ज्ञान होता है। किसको? सचेतन मन। अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस मन जो है, उसको इसका कोई ज्ञान नहीं रहता, सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए, आप एक उदाहरण देता हूं। आपका किसी से झगड़ा हो, किसी से, किससे? क्या? पत्नी से झगड़ा हो। मान लीजिए आपका पत्नी से झगड़ा हो गया, बहुत जोर का झगड़ा। अब उस झगड़े में जब तक सचेतन मन काम करता है तब तक भाषा मर्यादित होती है। तब तक क्या? भाषा मर्यादित होती है और सब कुछ मर्यादा में चलता रहता है। जैसे ही अवचेतन मन जागृत हो जाता है, वो अवचेतन मन को क्या बोलूं क्या न बोलूं इसका कोई भान नहीं रहता। उसके अंदर अनेक अनेक वासनाएं, अनेक अनेक इच्छाएं, अनेक अनेक कामनाएं, अनेक अनेक प्रकार का कूड़ा करकट उसके अंदर भरा हुआ है। वो एकदम से बस्ट हो जाता है। और जब अवचेतन मन बस्ट हो जाता है तो फिर जो है आदमी यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ भी बोलने लग जाता है। यद्यपि सचेतन मन को इस बात का ज्ञान है कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है, ये शादी टूट सकती है, वो पत्नी घर छोड़ के जा सकती है, वो कोर्ट में दावा कर सकती है, उसका बाप आके मुझे मार सकता है, ये सारी बातें हो सकती है। इसका ज्ञान किसको है? सचेतन मन को है। किंतु अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस जो है, वो उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। वो अंदर भरा हुआ जितना लावा है वो सारा निकाल देता है। और गीता का जो ज्ञान है, भगवान ने जो अब तक कहा या आगे जो कहने वाले हैं, वो सारा कहां तक जाता है? वो सचेतन मन तक ही जाता है। ये जो शास्त्र का ज्ञान है वो कॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन जो है उस शास्त्र के ज्ञान को उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो नीचे, जैसे उदाहरण मैंने अभी गीता का जो हुआ 5वें अध्याय का, उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था। एक महिला ने चाय बनाई और अपने पति को ला के दी चाय।
पति ने चाय पी, बोला इसमें शक्कर नहीं, इसमें शक्कर है नहीं। उसने कहा मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली। पत्नी ने क्या कहा, 2 चम्मच शक्कर मैंने डाली। पति क्या कहता है, इसके अंदर शक्कर ही नहीं है। कहां गई शक्कर? शक्कर कहां गई? वो शक्कर जो है ना, उस चाय के किसी एक हिस्से में, मतलब कलरटी में, वो जाके वहां बैठ गई। पूरी चाय के अंदर घुली नहीं। शक्कर जो है वो पूरी चाय के अंदर घुली नहीं, वो शक्कर कहीं एक कोने में जाके बैठ गई। उसी तरह से शास्त्र का जो ज्ञान है, वो शास्त्र का ज्ञान हमारे पूरे व्यक्तित्व के अंदर घुल जाना चाहिए, तभी उसका लाभ है। वो शास्त्र का ज्ञान क्या हो जाता है, हमारे सचेतन मन में बैठ जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ये सारी बातें किसको मालूम है? वो सचेतन मन को मालूम है। अवचेतन मन को मालूम ही नहीं हो, इसलिए वो विषय जैसे ही दिखता है वैसे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी, शुरू हो जाता उसका क्रम। क्रोधात् भवति सम्मोह, शुरू हो गया उसका। किसका? अवचेतन मन का। अगर जैसे वो चाय की प्याली है, उसके अंदर वो चम्मच 2 चम्मच शक्कर नीचे बैठे, उसको आपने चमचे से क्या किया, उसको मिला दिया अच्छी तरह। मिलाने के बाद क्या हो जाता है, वो शक्कर की जो मिठास है, उसकी जो मधुरिमा है, वो चाय के पूरे के अंदर घुल मिल जाती है। उसके बाद पूरी चाय जो है वो मीठी हो जाती है। तो होता यह है कि शास्त्र का ज्ञान बहुत लोगों को होता, बहुत से लोगों को शास्त्र का ज्ञान होता, किंतु शास्त्र का ज्ञान जो है वो केवल सचेतन मन में रहता है। अवचेतन मन में उस शास्त्र के ज्ञान का कहीं कोई स्पर्श ही नहीं होता। और इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको ओवरकम करने के लिए, इसको जो है, ये जो अवचेतन मन के अंदर जो है शास्त्र का ज्ञान जो है प्रविष्ट हो, इसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए ध्यान योग उपाय है। ध्यान योग उसके लिए उपाय है। अब ध्यान योग यानी क्या? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। भगवान जो है उस 5वें अध्याय में वहां ध्यान की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन है। ध्यान यानी क्या? अब जैसे ही मैं ध्यान कहता हूं, वैसे ही उसका पैरेलल अंग्रेजी शब्द जो है वो मेडिटेशन हमारे दिमाग में आ जाता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी क्या? आजकल मेडिटेशन जो है क्या है, वो एक फैशन है। मेडिटेशन क्या है? एक फैशन है। कैसे? बड़े बड़े हॉल होते हैं, और उन बड़े बड़े हॉल के अंदर एसी लगे होते हैं। ये तो मामूली है, वो बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होता है, और आराम कुर्सियां होती है। जैसे ऐसे बैठे ना, ऐसे घुस गए तो पीछे चले जाते कुर्सी, और धीमा संगीत होता है, और लाइट बिल्कुल मध्यम लाइट होते हैं, और उसकी फीस होती है 1 घंटा मेडिटेशन के 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बड़े बड़े शहरों में, बंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, ऐसे बड़े शहरों में ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं। वहाँ वो इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर। तो शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मेडिटेशन। अब 5 बजे आपको मेडिटेशन सेंटर में पहुंचना है, तो ऑफिस से भागे भागे आए, 5 बजे पहुंचे, हर्ष होश करते हुए अंदर गए, फर्स्ट क्लास एसी, वहाँ बैठे, और उसने कहा कि नाउ ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज। जैसे ही क्लोज योर आइज कहा, सबने आंखें बंद कर। सिट स्ट्रेट, तो सिट स्ट्रेट हो गया। ब्रीथ डीपली, ब्रीथ डीपली, तो ब्रीथ डीपली हो गया, ब्रीथ डीपली हो गया। ऐसा करते 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 म्यूजिक लगा होता है, ऐसा करने में पहले से थका होता वो आदमी, एसी, और फिर एकदम से उसको नींद लग जाती, फिर वो नींद में चला जाता, ध्यान में चला जाता, नींद। और 1 घंटा होने के बाद घंटी बजती है, घंटी बजती है, 1 घंटा तो नेक्स्ट बैच आने वाला, 1 घंटे के 5,000, तो घंटी बजती, घंटी बजती, ओपन योर आइज,
ओपन योर आइज, वो आंखें खोल लिए, सब में आंख खोल लिया। हाउ वाज द मेडिटेशन? गुरुजी, इट वाज वंडरफुल, इट वाज वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। क्या किया? कुछ नहीं, 5,000 रुपए देके वहां एसी हॉल में 1 घंटा पर सो के आ गए। वो घर में भी सो सकते थे, घर में भी सो सकते थे। ध्यान शब्द का अर्थ ऐसा है कि चाहे वो शब्द हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो विचार हो। देखिए फिर से बता रहा हूं, शब्द, रूप अथवा विचार, उस विचार का पुनः पुनः चिंतन करना, उस रूप का पुनः पुनः चिंतन करना, उस शब्द का पुनः पुनः चिंतन करना, इसका नाम ध्यान है। ध्यान जो है ना, मैं हमेशा बताता हूं, ध्यान जो है, ध्यान का करेक्ट इंटरप्रिटेशन हिंदी भाषा में लगता है, जैसे बोलते हैं कि ध्यान से जाना, ध्यान से जाना। ध्यान से जाना मतलब क्या? ध्यान से जाना है क्या? अवेयर रहते हुए, अवेयर रहते हुए ध्यान से जाना। उसको मराठी में शब्द है की काय म्हणतात मराठी? नाही, चिंतन नाही, मराठी में त्याला काय म्हणतात की लक्ष्य ठेवणे, लक्ष्य ठेवणे। ध्यान यानी क्या? जैसे गाड़ी चलाते समय रोड के ऊपर ध्यान होता है कि नहीं? गाड़ी चलाते समय ध्यान कहां होता है? रोड के ऊपर होता है, उसको ध्यान बोलते हैं। तो जब ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो, उस समय हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, वो सारी अंतर्मुख हो जाए, और अंतर्मुख होकर जो है जिस शब्द का हम ध्यान कर रहे हैं, अथवा जिस रूप का ध्यान कर रहे हैं, अथवा जिस विचार के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, उसके ऊपर सारा कुछ केंद्रित हो जाए, उसके ऊपर सारा कुछ केंद्रित हो जाए। उदाहरण क्या? तो उदाहरण जैसे फोटोग्राफर, फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है, क्या करता है? फोटोग्राफर क्या करता है? फोटो खींचता है। फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो वो ध्यान करता है। कितनी देर के लिए? 1,000th ऑफ अ सेकंड के लिए, 1,000th ऑफ अ सेकंड के लिए वो ध्यान करता है। क्या करता है? वो जिसका फोटो उसको लेना है, उसके ऊपर उसकी सारा कुछ फोकस वहां होता है, उसका फोकस पूरा वहां होता है, और वहां होने के बाद जो है वो खटाक से बटन दबा के उसको फोटो खींचता है। तो उसकी जो प्रक्रिया है ध्यान की, वो भगवान ने 5वें अध्याय में थोड़ा सा, और 6ठे अध्याय में विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया है। उस ध्यान की तैयारी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये उस ध्यान की तैयारी है। और जब ध्यान होता है तो क्या होता है? भगवान कहते हैं बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, बाहर के जो विषय हैं, बाहर के जितने भी विषय हैं, अपने से बाहर, अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न, यानी अनात्म वस्तु, बहिकृत्वा, बहिकृत्वा यानी क्या? उनको बाहर करके, उनको हटा के, और चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, आंखों को भ्रूमध्य के बीच में केंद्रित करके। आंखों को भ्रूमध्य के बीच में केंद्रित क्यों करना? इसलिए करना क्योंकि विषय जो है वो सबसे पहले आंखों के माध्यम से अंदर घुसता है। कोई भी विषय, कोई भी विषय हो, सबसे पहले अगर कहीं से घुसता है, अटैक करता है विषय, तो आंखों के माध्यम से करता है। तो उन आंखों को भ्रूमध्य के बीच में स्थिर करके प्राणापानौ समौ कृत्वा, उसके बाद महत्व की बात भगवान ने कही, प्राण अपान, हमारी जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, समौ कृत्वा। समौ कृत्वा यानी क्या? उसके अंदर एक प्रकार की हार्मनी होनी चाहिए। जैसे आपसे कहा गया क्या, माणिक विहार से लेके
यहां तक नरसिम्हा निलय तक भागते हुए आओ, तो भागते हुए आया। भागते आने के बाद आपकी सांस फूल गई, सांस फूल गई। अब आपसे कहा क्या कि आप ध्यान करो, कर सकते हैं क्या? सांस जो है वो हार्मनी में सम्यक रीति से चलनी चाहिए, न बहुत जोर से न बहुत धीमे। जिस मात्रा में वायु अंदर जा रही है उसी मात्रा में वायु बाहर जानी चाहिए। इसलिए क्या समौ कृत्वा और नासाभ्यंतरचारिणो, वो सांस जो है केवल नाक में से चलनी चाहिए। बहुत से लोग सांस लेते समय मुंह खोलते हैं, वो नाक से चलनी चाहिए सांस। तो महत्व का क्या है? ऐसा करके जब शरीर को स्थिर करके, आसन को सिद्ध करके, प्राणायाम करके, प्राणों का नियमन करके, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, ज्ञानेन्द्रियों का भ्रूमध्य में संकुचन करके, केवल चक्षु है आंखें नहीं, सारी ज्ञानेन्द्रियों का भ्रूमध्य में संकुचन करने के बाद, और उसके बाद क्या? बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, बाहर के जितने विषय हैं उनके चिंतन को छोड़कर, सभी विषयों को हटाकर केवल परमात्मा का चिंतन जब हम करते हैं तब वो ध्यान होता है। जैसे फोटोग्राफर की बात मैंने की, अब फोटो ले रहा है, मान लीजिए, अब फोटो ले रहा है, कैमरे को ऐसे 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 करके लेगा तो आएगा क्या फोटो? नहीं आएगा। वो परमात्मा का फोटो यहां पर छप जाना चाहिए। यहां तक कहा गया है कि ध्यान करते समय अगर सगुण रूप का, मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, ऐसे रूप का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों पर पड़ी हुई तुलसी माला की सुगंध भी आनी चाहिए, तब वो ध्यान होता है। केवल रूप नहीं, गंध भी, स्पर्श भी। तो क्या है, हमारी ज्ञानेन्द्रिय शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये बाहर के विषयों को ग्रहण करने के लिए दौड़ती रहती है। इनको केंद्रित करके वहां स्पर्श भी भगवान के श्री चरणों का हो, गंध भी भगवान के चरणों पर गिरी हुई तुलसी माला का हो, रूप भी भगवान का ही दिखे, शब्द भी भगवान का, ओम नमो नारायणाय सुनाई दे। ऐसा जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो परमात्मा के चरणों में केंद्रित हो जाते हैं, तब वो ध्यान फलीभूत होता है। अन्यथा वो मेडिटेशन, 5,000 रुपए देके वापस आए, हाउ वाज द मेडिटेशन? गुरुजी इट वाज वंडरफुल। समझ में आई बात आप? तो उसके बाद भगवान ने कहा, इस प्रकार से जो ध्यान करता है, इस प्रकार से जो ध्यान करता है उसको भगवान ने कहा मुनि, कहा मुनि, वो मुनि है। मुनि यानी हमारी कल्पना क्या हो जाती? मुनि यानी दाढ़ी वाला। मुनि कहते ही दाढ़ी जटा, एक हाथ में कमंडल, वही हमारी छवि बनी हुई मुनि की। भगवान कहते यतेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यस सदा मुक्त एव सः। ऐसा जो मुनि है मोक्ष परायण, वो ध्यान क्यों कर रहा? यहां ध्यान के लिए उसका जो मोटिव है, पर्पस है, किस लिए ध्यान कर? तो मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ध्यान। पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, ध्यान नहीं। पैसा प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, ध्यान नहीं। मोक्ष की इच्छा से किया गया ध्यान, मोक्ष परायण। और वो कैसे? यतेन्द्रिय मनो बुद्धि, मन को, बुद्धि को जीत कर। क्योंकि हमारे सभी कामों में विघ्न उत्पन्न करने वाले बदमाश दो हैं। हमारे सभी का, विशेषकर ध्यान, जप, पूजा, इसके अंदर विघ्न उत्पन्न करने वाले कौन? मन और बुद्धि, यही बदमाश है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण।
मन को, बुद्धि को जीत कर, उनको वश में रखकर जो मोक्ष परायण है, ऐसे मुनि, आपको मुनि कह रहे हैं भगवान। विगत इच्छा भय क्रोध हो, और फिर क्या, इच्छा भय क्रोध। विगत यानी क्या, इनका जिसने त्याग कर दिया। देखिए, एक छोटे से 2 लाइन के श्लोक में सारे अध्यात्म को भगवान समेटते। क्या कहा, जीतना किसको है, मन को, बुद्धि को जीतना। मोक्ष परायण, तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हो। और फिर क्या, विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय क्रोध। हमारे भगवान ने कहा ना, 3 अध्याय में कहा कि पाप कौन करवाता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। हमारे से पाप करवाने वाला काम क्रोध है। तो इसलिए भगवान कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोधा, और फिर एक जोड़ दिया भय। भय क्यों जोड़ा, तो हमारे मन में भय है। किस बात का भय है, भविष्य को लेकर भय है, भविष्य को लेकर भय है, और प्रत्येक बात में भय। अब यहां से कितने बजे, 1:30 बजे, अब भंडार खाने में जाने के बाद भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी भय, ये भी भय। शाम को वापस जाने के लिए बस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी भय। रेलवे का रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी भय। बहुत सारे भय है मन के अंदर। अंततः मरने का भय सबसे बड़ा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो विगत इच्छा भय क्रोध हो या सदा मुक्त एव स। यहां पर मुक्त पुरुष की, जीवन मुक्त पुरुष की परिभाषा बता दी। जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है भगवान ने बता दिया, बस एक ही श्लोक में बता दिया। मन बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, विगत इच्छा भय क्रोध हो जाए, जीवन मुक्त हो गया। कहता 5 चीजें। आपको घर बनाना, मान लीजिए फ्लैट लेना, घर बनाना, कितनी चीजें करनी पड़ती, क्या क्या करना पड़ता है, बोलिए बोलिए, क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले लोन, दूसरा आर्किटेक्ट, तीसरा इंजीनियर, चौथा कॉन्ट्रैक्टर, फिर प्लॉट, फिर गवर्नमेंट, तहसील ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, म्युनिसिपल ऑफिस, फलाना ऑफिस, ढिमकाना ऑफिस, उसको रिश्वत, इसको रिश्वत, फलाने, 12 तो यही हो गए, और बहुत से हैं। फिर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, फ्लोरिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, फलाना ढिमकाना। और ये सब करने के बाद बीवी को अगर पसंद नहीं आया तो फिर तोड़ के फिर दूसरा नया, है ना, इतने काम करने पड़ते। अच्छा, शादी करनी है, बोली शादी, क्या क्या करना पड़ता, कितने काम करने पड़ते। हमारे कन्नड़ में कहावत है, लग्न मार नोड़ो मनी कट नोड़ो, यानी शादी करके देखो और घर बांध के देखो, कितने काम करने पड़ते। इनविटेशन कार्ड वाला, केटरर, फूलों का डेकोरेशन वाला, बैंड वाला, घोड़े वाला, मिठाई वाला, और क्या कितने हैं। हाँ, फिर हर एक का अलग 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 अलग, उसका ये, इसका ये, उसका ये, उसका ये, सब कुछ। 100 काम होते हैं शादी में। भगवान कहते हैं जीवन मुक्त होने के लिए 5 ही काम करने, सिर्फ केवल 5। कौन कौन से, कौन कौन से, मन को विजय कर लेना, बुद्धि को विजय कर लेना, विगत इच्छा भय क्रोध, इनका त्याग कर देना, खत्म, मुक्त हो गए। 5 काम करो। आसान कौन सा है, ये क्या वो, आसान कौन सा, इजी कौन सा है, इजी कौन सा है, हाँ, ये 5 काम करना आसान है। अच्छा, इसके अंदर देखिए, सोचिए, देखिए, मान लीजिए उदाहरण के, शादी का उदाहरण। अब शादी का हॉल बुक करना, एक काम, शादी के कामों में एक काम क्या, हॉल बुक करना। अब वो हॉल के लिए उस हॉल वाले के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। हमारी मान लीजिए तारीख क्या, 1 मई हमारी तारीख, हम जाते हैं हॉल वाले के पास, हॉल वाले के पास जाके बोलते हैं 1 मई को हमको हॉल चाहिए, वो बोलता है अवेलेबल नहीं है। वो क्या बोलता है, अवेलेबल नहीं। अब क्या करेंगे, अब वापिस वो पुरोहित के पास जिसने मुहूर्त निकाला उसके पास जाना पड़ता, उसके पास जाना पड़ता, उसके पास जाके बोलते वो 1 मई को हॉल अवेलेबल नहीं है, दूसरा मुहूर्त निकाल। तो वो बोलता 18 में, फिर वापस
18 में लेके उसके पास, तब कहीं ऐसा 2-3 बार होने के बाद फिर 15 में 14 में कोई एक तारीख फिक्स हो जाती है, हॉल मिल जाता है। फिर उसके बाद बैंड वाला उस तारीख को अवेलेबल नहीं रहता, बैंड वाला अवेलेबल होता है, घोड़े वाला अवेलेबल नहीं रहता। सब अवेलेबल होते हैं। कभी कभी वो जिसकी शादी है उसकी परीक्षा आ जाती है उसी दिन, है ना, एग्जाम आ जावा तागल जो बोलता हूं। इतना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। यहां क्या है, यहां किसको पूछना है भाई? क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है, किसको पूछेंगे? किसको पूछना? किसी को नहीं। इच्छा के ऊपर कंट्रोल करना है, किसको पूछेंगे? किसी को नहीं। भय के ऊपर कंट्रोल करना है, किसको पूछेंगे? किसी को नहीं। मन बुद्धि को वश में लाना है, किसको पूछेंगे? किसी को नहीं। यहां स्वतंत्रता है। हम अपने मन से चाहे रात में 12 बजे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 बजे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह 6 बजे कर सकते हैं, कभी भी जब दिल में आए तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस कर सकते खुद। उसमें संसार के जितने काम हैं उनके अंदर डिपेंडेंस है, इसके अंदर कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसने ये 5 काम कर लिए वो मुक्त हो जाता है। और ये 5 काम होने के लिए सहायभूत क्या है? तो ध्यान की प्रक्रिया सहायभूत। ध्यान से क्या होता? ध्यान मैंने हिसाब से कहा कि चाय के कप में चमचा हिलाने जैसा वो सारे हमारे व्यक्तित्व के अंदर ज्ञान जो है, मस्तिष्क के अंदर बहुत ज्ञान है। क्रोध नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, वो फलाना नहीं करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, परमात्मा के प्रति भक्ति रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं, मालूम है हमको। ऐन मौके पे काम आता है क्या? क्रोध नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, सारी चीजें जो है, लोभ नहीं करना चाहिए, सारी चीजें ये ऐन वक्त पे काम आती है क्या? टेस्ट है ये। अगर मान लीजिए क्रोध का अवसर आए और वहां क्रोध व्यक्त न हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर गीता थोड़ी सी गई है। काम का अवसर आए वहां काम व्यक्त न हो तो क्या इसके अंदर थोड़ी गीता गई है। लोभ का अवसर आए, लोभ न हो तो थोड़ी सी गीता गई, वरना क्या? हाँ, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। कंठस्थ भगवत गीता कंठस्थ होने से कुछ नहीं होता, वो हृदयस्थ होनी चाहिए। हृदयस्थ होने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने की प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया। इसलिए भगवान जो है कर्म योग के बाद एक पूरा का पूरा अध्याय ध्यान योग का जो है वहां बीच में इंसर्ट करते हैं। और वस्तुतः कैसा? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के 3 सीढ़ियां हैं, सर्वमान्य है। बीच में भगवान ने भक्ति योग से पूर्व वहां पर ध्यान योग को इंट्रोड्यूस किया, 6ठा अध्याय जो अत्यंत सुंदर अध्याय भगवद गीता का। और उसके बाद जो है फिर भक्ति है, उसके बाद जो है भक्ति है। और भक्ति कैसी है उसका भी वर्णन भगवान ने किया कि वो परमात्मा जो है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरनम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा यज्ञ तपसाम भोक्तारम, सभी यज्ञों का, सभी तपों का, सभी उपासनाओं का भोक्ता कौन है? तो मैं हूं। और मैं कैसा हूं? सर्वलोक महेश्वरम, सबका स्वामी मैं हूं, सबका। और फिर कैसा हूं? सुहृदम सर्वभूतानाम। ये सुहृद शब्द है ना, बड़ा सुंदर है। सुहृद यानी क्या? सुहृद शब्द का अर्थ है जो बिना कारण उपकार करे। आप जो हैं किसी के ऊपर उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं आप? किसी को 500 रुपए निकाल के देते, उसके पीछे कारण होता है क्या? नहीं, बिना कारण के देते क्या? बिना कारण के कोई मां दूध नहीं पिलाती बच्चे को बिना कारण। ये बड़ा होके मेरे बुढ़ापे में मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझे इलाज करेगा, मुझको मरने के बाद मेरे शरीर में चिता में आग लगाएगा, इस अपेक्षा के साथ मां बच्चे को दूध पिलाती है। बाप जो बच्चे को प्रेम करता है वो बच्चा बाप को प्रेम करता है, पत्नी पति को प्रेम करती है,
पति पत्नी को प्रेम करता है, उसमें सब अपेक्षाएं हैं। सुहृद शब्द का अर्थ ऐसा है, बिना किसी कारण के जो प्रेम करता है वो सुहृद। तो भगवान क्या कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी भूतों का मैं सुहृद हूं। ऐसा जो जान लेता है, ज्ञात्वा माम, मुझको इस प्रकार से जो जानता है, शांति मृच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। सारे द्वंद्व जो है, सारे डिस्टर्बेंसेस जो है, वो वहां जाके समाप्त होते हैं। कैसे समाप्त होता, कैसे समाप्त होता है? देखिए, एक एक शब्द को एक एक शब्द से जोड़ना पड़ेगा। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कैसे हैं? कहते हैं मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, सबका ईश्वर हूं, सबका स्वामी हूं, और सबका स्वामी होते हुए भी मैं सुहृद हूं। जो सर्वलोक महेश्वर है और जो सुहृद है, ऐसा जो परमात्मा है, वो इस देह का आश्रय करके अंदर आके बैठ गया। वो इस देह का आश्रय करके यहां अंदर आके बैठ गया। अब किस बात का भय, अब किस बात की चिंता, अब किस बात की कमी हो सकती है क्या? मान लीजिए आप में से किसी को, मुकेश अंबानी ने आप में से किसी को दत्तक ले लिया, कौन कौन तैयार है जाने को दत्तक? मुकेश अंबानी दत्तक पुत्र लेना चाहता है, और एक तुम में से कोई जाना चाहता है क्या? है, मन में इच्छा है मगर बोलने नहीं आता। तो मुकेश अंबानी दत्तक लेना चाहता, मान लीजिए गए आप दत्तक, उसके बाद कोई कमतरता रहेगी क्या? मैं गाड़ी कहां से लाऊं, मैं घर कहां से लाऊं, मैं मेरा पंखा खराब हो गया, एसी खराब हो गया, लाइट नहीं आ रही, लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, ये कोई चिंता रहेगी क्या? क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? काय सावकार, समजा तुम्हालाच घेतला दत्तक, तर आता कापसाचा भाव काय, गव्हाचा भाव काय, ज्वारीचा भाव काय चिंता राहते काय तिथे गेल्यावर? कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। तो ऐसे लाखों करोड़ों मुकेश अंबानी को रोज बनाने वाला, बिगाड़ने वाला जो परमात्मा है, वो यहां आके बैठ गया मेरे पास। सोचिए आप, कितना बड़ा भाग्य आपका। वो यहां आके बैठ गया। अब किसी बात की चिंता है क्या? अब कोई कमी है क्या? अब कोई मतलब दुख है क्या? अब कोई शोक है क्या? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इस प्रकार से जो मुझको जानता है वो शांति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो नहीं जानता वो जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसलिए आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती है। इस पावन अवसर के ऊपर आप जो है मन में ये बात पक्की बिठाएं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसको याद कर दीजिए। इसको याद करके ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा इसके अर्थ के ऊपर मनन कीजिए। सुहृद, सुहृद यानी क्या? बिना कारण के प्रेम करने वाला। किससे प्रेम करने वाला? मुझसे प्रेम करने वाला। कौन प्रेम करने वाला? परमात्मा। जब परमात्मा मुझसे प्रेम कर रहा है तो मुझे किस बात की कमी है? ये ध्यान के द्वारा, ये क्या है? अब ये सचेतन मन के अंदर है, ये कॉन्शियस माइंड के अंदर है। ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा इसको सब कॉन्शियस माइंड के अंदर भी जब आप डाल देंगे तो सारा का सारा व्यक्तित्व जो है आपका, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ जो है वो इस बात से आप्लावित हो जाएगी, इस ज्ञान से आप्लावित हो जाएगा। वो होने के बाद फिर क्या? फिर न कोई भय है, न कोई शंका है, न कोई संशय है, न काम है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न मद है, कुछ नहीं। उसके बाद शांति है। ऐसी शांति जो है आप सबको प्रभु महाराज की कृपा से सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए
प्रभु महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।